बिहार में चुनाव आने से पहले ही सियासी गहमागहमी तेज होती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव अभी राजनीतिक हलचल के मुख्य किरदार बने हुए हैं। 25 मई को जब तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परिवार और पार्टी से बेदखल करने का ऐलान किया, तब से बिहार में राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज हो गई। तेजस्वी यादव से लेकर मीसा भारती, रोहिणी आचार्य तक परिवार के ज्यादातर लोग तेज प्रताप के खिलाफ ही खड़े हैं। इसी बीच 26 मई को तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये सब चुनाव को लेकर ड्रामा किया जा रहा है। ऐश्वर्या का कहना है कि मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई, मुझे क्यों पीटा गया, अब अचानक उनमें सामाजिक जागृति आ गई है। वे सब एक हैं, वे अलग नहीं हुए हैं। चुनाव नजदीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है, तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय जाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनके उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तलाक का केस चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि लालू ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। क्या तलाक होने के बाद या उससे पहले भी तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या लालू परिवार पर एलिमनी क्लेम कर सकती हैं, या लालू तेज प्रताप को बेदखल करके परिवार को सेफ जोन में ले गए हैं? क्या इस स्थिति में रुपए लालू परिवार को देने होंगे या सिर्फ तेज प्रताप के ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी आएगी? और मौखिक रूप से बेदखल करने के ऐलान को कानून कैसे देखता है? जब अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप एक बार सुन लीजिए। देखिए, तेज प्रताप यादव की जो पत्नी है वो एलुमिनी या जिसे मेंटेनेंस भी कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि डाइवोर्स के बाद क्लेम करें, वो डाइवोर्स होने से पहले भी क्लेम कर सकती हैं। ये एक बहुत आम भ्रांति होती है लोगों में। आप अगर पत्नी पति के साथ रहते हुए भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या उससे अलग होने के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। तो तेज प्रताप यादव के मामले में भी वो हमेशा वो आयाम उनके पास खुले हैं कि वो कभी भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। रही बात कि अगर जो मेंटेनेंस क्लेम करती हैं तो वो तेज प्रताप को देना होगा या तेज प्रताप यादव के परिवार को देना होगा। देखिए, प्राइमरी जिम्मेदारी जो होती है वो पति की होती है और मेंटेनेंस देने का जो प्रावधान है वो ये इस तरीके से है कि जो सुख सुविधा पति उठा रहा है, जिस सुख सुविधा या जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पति जी रहा है, वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पत्नी को भी जीने का अधिकार है। इसीलिए मेंटेनेंस का प्रावधान है। तो तेज प्रताप यादव जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिएंगे वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनकी अपनी पत्नी को उस एलुमिनी के रूप में उसको पूरा करना होगा। इन केस अगर तेज प्रताप यादव के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं मिलती है या फिर वो सक्षम नहीं है देने में, तो भी वो जिम्मेदारी उनके माता पिता पर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में आती है। हाँ, रेजिडेंस ऑर्डर अगर होता है, कोर्ट कहती है, रेजिडेंस ऑर्डर में क्या होता है कि पत्नी जो उनका पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक घर होता है, वहां रहने का अगर ऑर्डर करता है, उस मामले में उनके जो ससुर हैं या सास हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, अदरवाइज उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। तीसरा, अगर बेदखली का जहां तक सवाल है तो सिर्फ एक ट्विटर की पोस्ट डाल देने से कोई बेदखल नहीं किया जा सकता किसी को। पार्टी से आप बेदखल कर सकते हैं, लेकिन परिवार से आप बेदखल की एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें आप पहले सार्वजनिक नोटिस देंगे। वो हालांकि पहले सार्वजनिक नोटिस ऐसे होता है कि आप एक अखबार में 2 न्यूज़पेपर्स में, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स, उनमें आपको देना होगा। उसके बाद आपको कानूनी प्रक्रिया के तहत जाके बेदखल करना होगा। उसके बाद ही कानूनी रूप से ये माना जाएगा कि वैध रूप से इनकी बेदखली होगी। लेकिन बेदखली के मामले में भी देखिए 2-3 बातें हैं कि अगर बेदखल जो माता पिता है वो बेदखल जो स्व अर्जित संपत्ति है सिर्फ उससे बेदखल कर सकते हैं। जो पैतृक संपत्ति है उससे कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बेदखल नहीं कर सकता, उस बच्चे का उस पर अधिकार होता है। तो जो भी लालू यादव की अपने जीवन में स्व अर्जित संपत्ति होगी, सिर्फ उससे वो तेज प्रताप यादव को बेदखल कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर, कानूनी दांवपेच पर, बिहार की राजनीति पर, तेज प्रताप पर, लालू प्रसाद यादव पर, तेजस्वी पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं।
और देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।